हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आपको बताना आइसो इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा पेयर होगा। तो एक एक करके हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है, जहां सेम नंबर ऑफ सेम नंबर बोल रहा हूँ, जहां सेम स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, सेम शेप या स्ट्रक्चर हो वो आपका आइसो स्ट्रक्चरल, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो एक एक करके हम लोग चारों ऑप्शंस को देखना पड़ेगा और कहाँ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम स्ट्रक्चर, ये चेक करना होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं, CO3-2 और SO3-2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर देखो 6 होता है ना, तो एटॉमिक नंबर 6 है तो इट मींस इट हैज 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 यानी यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 3 24 और -2 का मतलब +2 चार्ज हो गया। तो ये आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे CO3-2 के पास आ गया। SO3 के पास बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 मीन्स इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन, प्लस 8 3 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास, -2 का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो इस तरह से ये ऐड करने पे 42 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है, तो हम आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी पे आ जाओ, ClO3-1 और CO3-2। अगेन यहाँ पे आप क्लोरीन के पास देखोगे तो 17 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 18, -1 चार्ज के लिए प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो 36 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 6 + 8 3 24 +2, तो ये आपका 32 इलेक्ट्रॉन सी आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कुछ गलती कर दिया मैंने, ये एक्चुअली में 24 होगा। ठीक है ना, तो इवन ये तो और ज्यादा ही आएगा, जबकि CO3-2 में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम आ रहा है। तो अगेन ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है ना, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही सेम नहीं है तो फिर हम आइसो स्ट्रक्चर क्या ही देखें। ऑप्शन सी की बात करते हैं, SO3-2 और NO3-1। तो अगेन देखो यहाँ पे सल्फर के पास 32, 8 3 24 और ये 2। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 4 6 6 2 8 5, ये 58 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे। NO3 माइनस में 7 + 24 + 1, यहाँ से 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगेन यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन बच गया डी। तो डी होना चाहिए। फिर भी एक बार चेक करते हैं, ClO3-1, SO3-2। सबसे पहले क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, 8 3 24 और ये हुआ +1, तो 17 + 1 18 होता है, और 18 और 24 ऐड कर देंगे तो 34 44 ये आ जाएगा 42 इलेक्ट्रॉन्स। SO3 के पास चेक करते, 32 हो गया, सॉरी 16 हो जाएगा सल्फर के पास, 8 3 24 हो गया ऑक्सीजन के पास, और -2 के लिए +2, 24 + 16 24 + 16 40 + 2 42 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो सेम आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और इसे आइसो स्ट्रक्चरल भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। तो आइसो स्ट्रक्चर के लिए हम इसका इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रल एटम आपका क्लोरीन आ जाएगा, जिसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस अदर आइटम लिखते एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का देखिए अलग अलग मेथड हो सकता है, आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम जो कि 7 हो जाएगा, प्लस अदर आइटम, ऑक्सीजन को नहीं लेते बस यहाँ पे, और -1 के लिए +1/2, तो ये हो गया 4। यहाँ पे बॉन्ड पेयर की हम बात करेंगे तो बॉन्ड पेयर आपका 3, अदर आइटम 3 है तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 लिखते हैं, और लोन पेयर आपका आ जाएगा 4 - 3 1। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है। तो इस तरह से यहाँ पे जो शेप होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ठीक है, ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। और SO3-2 की हम बात करते हैं अब, तो SO3-2 इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अदर आइटम में ऑक्सीजन को नहीं लेना, -2 के लिए /2 +2/2 हो जाएगा। तो अगेन ये 4 आ रहा है, और बॉन्ड पेयर 3 हो जाएगा, तो लोन पेयर कितना बच जाएगा, 4 - 3 1। इलेक्ट्रॉन पेयर 4, लोन पेयर 1। अगेन इसका भी शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम आ रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम आ रहा था, 42 इलेक्ट्रॉन एंड 42 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।